हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। आई होप आप लोगों की मेंस की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। नाउ सिंस बहुत ही कम डेज बचे हैं, तो मैंने अभी डिस्क्रिप्टिव का एक वीडियो दिया था जहाँ पे आई ट्राइड कि आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं, और उसके बाद भी कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स आए हैं। आई ट्राइड कि कमेंट्स में भी आपके आंसर कर सकूं, लेकिन टेलीग्राम पे कुछ मेरे को मैसेजेस आए कि सर इवैल्यूएशन जो हो रहा है, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे इवैल्यूएशन बहुत अलग है, आप जो कह रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई एक इंटरफेस लेते हैं एंड देखते हैं कि सच में वो किस तरीके से इवैल्यूएट करता है। आई विल पर्सनली मेक सम मिस्टेक्स ऑल्सो, मैं फॉर्मेट में भी चेंज करके देखूंगा और देखूंगा कि जैसे लेटर राइटिंग 10 नंबर का होता है तो मुझे वो कितना मार्क देता है, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को ये जो माइंड में लगा हुआ है ना कि सर मेरे 10 नंबर आ रहे हैं या मेरे 8 नंबर आ रहे हैं या किसी के 2 नंबर आ रहे हैं, तो ये इवैल्यूएशन जो है सच में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं जो आपने कंटेंट लिखा है। मुझे क्या लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उससे, कि ये कॉन्टेक्स्ट को नहीं चेक कर रहा है। ओनली थिंग दे आर चेकिंग इज कि स्पेलिंग आपकी सही है कि नहीं, फॉर्मेट भी शायद नहीं देख रहा है, और वर्ड लिमिट, कि वर्ड लिमिट आपको 150 दिया हुआ है तो वर्ड लिमिट अगर वहां तक है तो दे आर गिविंग यू मार्क अराउंड 10 में से 9.5, इस तरीके के नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये जो इवैल्यूएशन है ये थोड़ा गलत है, ठीक है। आप लोग इसके बेसिस पे मत चलिएगा। बस अगर आपको इंटरफेस वगैरह चेक करना है तो जस्ट फॉर द इंटरफेस की कहां पे कैसे लिखना होता है, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ये मत रखना कि सर मेरे 5 नंबर आ रहे हैं, मेरे 9 नंबर आ रहे हैं, तो उससे नंबर्स को भूल जाइए। जस्ट यूज द इंटरफेस जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉमन आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा वो मैं बताता हूँ। तो टॉपिक आपको दिखा लेता हूँ और मेरे मार्क्स कितने आए हैं वो दिखा देता हूँ। ये लेटर था, ठीक है, कि आपको लोकल म्यूनिसिपैलिटी पे एक लेटर लिखना है कि आपके एरिया में एक डैमेज रोड है, उसको रिपेयर करना है। एंड ऑल्सो आप स्पेसिफिक डिफिकल्टीज बताइए जो रोड की वजह से आप लोगों को हो रहा है और वहां के लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहा है वो चीज, ठीक है। तो सिंस मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक है और लेटर में उतना ज्यादा लिखना नहीं होता है, 150 वर्ड्स तो ठीक ठाक ही रहता है, तो फॉर्मेट भी पता ही रहता है कि एड्रेस क्या लिखना है, डेट वगैरह है। तो मैंने 6 मिनट के अंदर कवर कर लिया। आप लोग भी बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि लेटर में आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट जो भी चीजें बोली गई है कि हाँ यार म्यूनिसिपैलिटी में ये हो रहा है, वहाँ रोड खराब है मेरे, उसके वजह से व्हीकल्स को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे पॉट होल्स है वहाँ पे, तो वो सारी चीजें मैंने लिख के खत्म कर दिया 6 मिनट में। तो आपको अगर 10 मिनट भी लगता है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन यहाँ पे मैं सरप्राइज हो गया कि मेरे जो नंबर आए हैं 9.93 आउट ऑफ 10 दिया है उन्होंने, ठीक है। ग्रामर में भी बहुत कम मिस्टेक है, तो ग्रामर का तो मिस्टेक मैंने नहीं किया है। स्कोर फॉर स्पेलिंग देख रहे हैं और वर्ड काउंट, जैसे मैंने कहा ना कि 3 ही चीज वो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ग्रामर आपका ठीक है कि नहीं, स्पेलिंग आपकी ठीक है कि नहीं, और आपका वर्ड काउंट, ठीक है। तभी देखोगे आउट ऑफ टोटल 10 मार्क है ना, तो 4 मार्क यहाँ पे दे रहा है, 4 मार्क यहाँ पे और 2 मार्क, तो 4 + 4 + 2 मतलब 10 नंबर का इवैल्यूएशन इस तरीके से कर रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट को देख ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर आप लोग कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में सोच रहे हैं कि सर मैं अंदर क्या लिख रहा हूं, तो ये वो जज ही नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के कुछ मिस्टेक्स करे हैं कि देखते हैं कि किस तरीके से एआई आपका इवैल्यूएट करता है, और आपके माइंड में ये जो भ्रम है सर मेरे 4 नंबर आए, मेरे 5 नंबर आए, तो वो एक्चुअल में वो कंटेंट को देख ही नहीं रहा। यू जस्ट हैव टू यूज द इंटरफेस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस करिए, उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो देखो, जनरली हम फॉर्मेट में क्या करते हैं, पहले हम एड्रेस डालते हैं अपना, तो ये एड्रेस हमने डाल दिया, ठीक है। इसको लिखने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट से आप कर लोगे। देन आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, डेट लिखना होता है। मैंने जानबूझ के डेट नीचे दिया, देखते हैं कि कितने नंबर काटता है वो या क्या फीडबैक देता है, ठीक है। उसके बाद फिर म्युनिसिपल कमिश्नर का एड्रेस था तो वो भी मैंने दे दिया, और डेट मैंने नीचे दे दिया। सब्जेक्ट मैंने ठीक लिखा, डियर सर मैडम, वो ठीक लिखा। मैंने कंटेंट भी मोर और लेस ठीक लिखा, योर सिंसियरली एंड देन राजन झा लिख दिया, ठीक है। अब आप लोगों का ये कंसर्न था कि सर जितने भी नाम हम लोग वहां पे लिख रहे हैं क्या XYZ लिखना चाहिए, क्योंकि नाम जब मैं लिखता हूं तो वहां पे स्पेलिंग एरर दिखा देता है। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम में आप अपना नाम लिखिएगा, वो एआई यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एआई नहीं है बैकग्राउंड में, तो इसलिए वो एरर दिखा रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि राजन, क्योंकि उसको ना इंग्लिश वर्ड्स पता है। तो अगर मैं गुड़गांव भी देता हूं तो गुड़गांव को भी एरर दिखाएगा। देखो जैसे नीचे दिखा देता हूं मैं आपको, देखो DLF जैसे मैंने लिखा, तो DLF को भी वो एरर दिखा रहा है, गुड़गांव को भी एरर दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको ये सारे वर्ड्स नहीं पता है, क्योंकि एआई अगर रहेगा तो वो स्मार्ट रहेगा ना, उसको पता है कि ये सारी चीजें हैं। अभी जैसे चैट जीपीटी को आप नाम देते हो तो वो उस पर रिएक्ट करता है, ठीक है। कि अगर बोलोगे कि आप गुड़गांव स्पेसिफिक कोई एक जगह मुझे सर्च करके बताओ जहां पे बेस्ट रेस्टोरेंट्स है, तो वो आपको बताएगा, लेकिन ये वो चेक नहीं कर रहा है, इसीलिए आप लोगों को वो एरर आ रहा होगा। तो वो चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, क्योंकि यहाँ पे उसने रिप्लेसमेंट क्या दिया है, जो जो वर्ड उसको पता है, ठीक है। जार्गन जैसे उसको पता है, ग्रोन उसको पता है, बर्जियन उसको पता है, सर्जन उसको पता है, तो वो सारे वर्ड वो सोच रहा है कि क्या पता, ये वो देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर कहीं पे जैसे मैंने हरियाणा लिखा है तो वो आपको क्या दे रहा है, देखो हवाना, पराना, ये सब है ना। तो ये सब आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स में जो नाम का मिस्टेक है ना, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप एग्जाम में अपना नाम लिखिएगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्टेक्स्ट को चेक नहीं करता है, और मैंने फन वे में बस मॉक नहीं करना चाहता हूं किसी को भी, जस्ट फॉर दी चेकिंग कि किस तरीके से ये इवैल्यूएट कर रहा है। मैंने क्या किया, देखो स्टार्टिंग में लिखा है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द डिटोरिएटेड कंडीशन ऑफ रोड्स लीडिंग टू सेक्टर 56, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेक्टर 56 लिखा है तो ये ध्यान रखना है, विच हैज बिकम अ मेजर इनकन्वीनियंस फॉर द रेसिडेंट। तो ये मैंने ठीक लिखा। फिर बीच में मैंने क्या कर दिया, एक गाने का लाइन लिख दिया एड सेरेन का कि पीपल फॉल इन लव इन मिस्टीरियस, और मिस्टीरियस वेज में ना मैंने मिस्टीरियसली लिख लिया, क्या पता वो स्पेलिंग को पकड़ ले। और इंटरेस्टिंग ये बात है कि उसने स्पेलिंग को पकड़ लिया है, ठीक है, यहां दिखा देता हूं, कहीं पे लिखा था कि हाँ ये देखो स्पेलिंग यहाँ पे गलत बता रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट देख ही नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये लव वाली बात लिख दी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप जब वहां पे लिखने जा रहे हैं तो कुछ भी लिखेंगे तब भी वो आपको नंबर दे देगा इफ यू आर मैचिंग द नंबर ऑफ वर्ड काउंट, ठीक है, स्पेलिंग एरर नहीं कर रहे हो और ग्रामर अगर सही कर रहे हो तो देखो जैसे स्कोर आ गया इतना, तो आपके भी स्कोर इतने ही आ जाएंगे। तो उससे आपको ये मत नहीं सोचना है कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, आप ये देखिएगा कि आपने सारे सही फॉर्मेट यूज किए हैं कि नहीं, जो अंदर कंटेंट लिखा है वो रेलेवेंट लिखा है कि नहीं, क्योंकि ऐसे तो फिर ये एक्चुअल में इवैल्यूएशन आपको पिक्चर दे ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। सो आई होप आपके जो भी ये डाउट्स थे कि सर इवैल्यूएशन किस तरीके से हो रहा है, हमें नाम लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, कॉमा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो चीज क्लियर हो गई होगी। और इवैल्यूएशन को आप उतना सीरियसली नहीं लेंगे इन दीज इंटरफेस, डिफरेंट जो इंटरफेस है, चाहे ऑलिव बोर्ड का हो या गाइडली का हो, बस प्रैक्टिस के लिए कि इंटरफेस किस तरीके से दिखता है, चलो क्या टॉपिक दे रहा है, टॉपिक के ऊपर आप लिखना अगर चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया है। नंबर्स कितने आ रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।